जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है एक नए सेशन में। इसमें हम बात करेंगे जो पिछले सेशन में अपना एवरेज चैप्टर हुआ था उससे आगे की तरफ, ठीक है। और जिससे पहले जिन भाइयों ने अपना चैनल सीक्रेट तैयारी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो रेड बटन पर क्लिक करके अपने चैनल सीक्रेट तैयारी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, और चलते हैं अपने आगे की तरफ, ठीक है। कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था, वेटेड एवरेज का था। कौन सा था? कल जो हमने चैप्टर जो क्वेश्चन किया था वो था बीच की संख्या पता करना था, बीच की संख्या पता करना था। अब उससे आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या है कि मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे, और मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब है कि दो दो कंसेप्ट या तीन तीन कंसेप्ट उसमें एक एक ही या दो दो कंसेप्ट उसमें यूज होंगे एक ही क्वेश्चन में। और क्या है कि जो हमारे किसी टाइप के नहीं बनते या जो छूट गए हैं वो हम इधर देखेंगे, ठीक है। छूट गए, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसे करते जाएंगे, जो कमी रह जाएगी वो पूर्ति अपनी एक्सरसाइज से हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। अब क्या है कि संख्याओं के ऊपर ही क्वेश्चन है, सीरीज वाले क्वेश्चन। जैसे कि इसके लिए हमें फॉर्मूले, तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो याद होना जरूरी है। जैसे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस 1/2, ठीक है। ऐसे ही प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? अब ये बताओ, सिर्फ इतना हो जाएगा, 2 हट जाएगा इसमें से, ठीक है, 2 हट जाता है। अब प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं ये नेचुरल ही है, सब प्राकृतिक हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग है, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या हो जाएगा? वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। अब ऐसे ही प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग देखेंगे, ठीक है। घनों का योग, इन्हीं के घनों का योग कितना आ जाएगा? ये सेम फॉर्मूला यही होता है, बस स्क्वायर लग जाता है इस पे, n प्लस के 1/2, इस पे क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लग जाएगा। अब ये हमें फॉर्मूले इतने याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले तो हमें याद होने ही चाहिए। अब इनसे हम एवरेज कैसे निकालेंगे? अब एवरेज निकालना है हमें, ठीक है। अब एवरेज निकालना है, हम एवरेज निकाल लेते हैं इनका, ये नोट कर लेना। इसके बाद देखते हैं एवरेज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एवरेज। अब ये ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब यहां पर हम एवरेज कर देते हैं, औसत कर देते हैं, ठीक है। औसत कर देते हैं तो औसत में क्या आएगा? अब ये बताओ, योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2। जब हम इसमें सभी संख्याओं का जितने आंकड़े हैं उसका भाग दे देंगे
तो हमारा क्या निकल आएगा, औसत निकल आएगा। n से n कट गया तो औसत कितना आ गया, n प्लस के 1, इतना आ गया औसत। ऐसे ही अब हम इनका औसत निकालेंगे तो टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याओं का योग कितना दे रखा है, n प्लस 1, और हमें n टोटल संख्याएं कितनी दे रखी हैं, n दे रखी हैं, तो n प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, n, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ गया, n प्लस के 1, ये ऊपर ये 2 और रह गया था, ये 2 रह जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। अब जैसे ही अगर हम इसे देखें तो इसका क्या है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग है। ये सब हम क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, सब क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, ठीक है, औसत निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। तो हमें योग कितना दे रखा है, n स्क्वायर, अपॉन में टोटल संख्याओं का भाग देंगे तो n, एक n कट जाएगी तो कितना बचेगा, n, औसत कितना आ जाएगा, n। ऐसे ही प्रथम n प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो योग तो ये दे रखा है, अब हमें औसत निकालना है, औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो हम इसमें n, अब ये योग तो हमें पता है, अब टोटल संख्याएं कितनी है, n, तो औसत निकालने के लिए हम n से डिवाइड देंगे इसमें। तो n से जब डिवाइड देंगे तो हमारा इस n से ये n कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बराबर में, ये कितना आ जाएगा, n प्लस के 1, n प्लस के 1, 2n प्लस के 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, n प्लस के 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब ये हम घनों का निकालेंगे, घनों का औसत निकालना है। तो घनों का औसत निकालने के लिए हम घनों का योग तो हमें पता ही है, योग कितना था, n प्लस के 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में इसमें क्या देंगे, टोटल संख्याएं कितनी है, n, तो n का भाग दे देंगे, ये क्या आ जाएगा, घनों का औसत, n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन में n, और ऊपर वाला जो था उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना औसत, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अब एक और देख लेते हैं, ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, एक फॉर्मूला और है, उसे हम और देख लेते हैं, या उसे देखेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले इस पर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर, ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं। और ये सभी ने नोट कर लिया होगा, और न किया हो तो वीडियो को पॉज करके बैक करके अपना ये नोट कर लो, ठीक है। अब इससे चलते हैं आगे की तरफ, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आएंगे, क्वेश्चन देखते हैं इसमें 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालना है। तो एक तो बात हो गई ये फॉर्मूले वाली, ठीक है, हम एक और चीज देख लेते हैं उसके बाद ही करेंगे। एक तो हम वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर्मूले से, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी देख लेते हैं, ठीक है। जहां पर भी ये समांतर श्रेणी आ जाए, जहां पर भी समांतर श्रेणी आ जाए तो वहां सीधा सीधा हमारा जो एवरेज आएगा फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म अपॉन में 2, डायरेक्ट हमारा एवरेज आ जाएगा। और आता कैसे है वो देख लेते हैं, समांतर श्रेणी के पदों का योग, ठीक है, श्रेणी के n पदों का योग, पहले ये देखते हैं पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग देख लेते हैं। n पदों का योग होता है s इक्वल में n पदों का योग होता है n/2 2a प्लस के n-1 इंटू में d, ठीक है, n-1 इंटू में d। एक फॉर्मूला ये होता है, और एक और फॉर्मूला होता है इसी का देखा जाए तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस के l, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस के l, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस के l, जहां पर ये होगा पहला पद और ये होगा पहला पद, ये होगा पहला पद और ये वाला होगा दूसरा पद, मतलब अंतिम पद, ये होगा अंतिम पद,
ये क्या होगा, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, अब हमें योग पता चल गया है इस श्रेणी का। कोई भी श्रेणी कैसी होती है, ये डिफरेंस होता है। अगर ये वास्तविक फॉर्मूला देखा जाए तो ये कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, या इसे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कौन सा, जैसे कोई श्रेणी दे दी 5, 10, 15, 20, 25 और ये दे दिया 30, ऐसे ही करके बढ़ती जा रही है, इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, इतने ले लिए हमने। अब इसका अगर योग निकालना है तो हम n/2 a + l ये वाला रख देंगे। अब जो डिफरेंस है, कॉमन समांतर डिफरेंस होता है सर। अब ये होगा डिफरेंस, ये होता है d, ये इनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना 5 का, ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस होता है, हर जगह 5 ही 5 आ रहा होगा, ये देख सकते हो आप। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है और यहाँ पर भी 5 आ रहा है, हर जगह 5 ही 5 आ रहा है। ये कॉमन डिफरेंस होता है, समान होगा सब जगह। ठीक है, समान होगा। अब ये तो हमने योग तो ये निकाल लिया। ठीक है, अब ये a क्या है, पहला पद ये है a, ठीक है, लास्ट पद l ये है। ठीक है, l ये है। अब ये इसका सब गणित समझ चुके हो आप, समांतर श्रेणी में कौन सी जगह क्या होता है, इतना समझ में आ गया है। अब हमें एवरेज निकालना है। अब एवरेज हमें क्या होता है, एवरेज हमारा, एवरेज क्या होता है, योग अपॉन में संख्याएं कितनी है। अब योग हम किसी श्रेणी का निकालते हैं तो योग ये आएगा। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में a + के l। ठीक है, अपॉन में टोटल संख्याएं कितनी थी, n थी, तो n, तो जैसे ही ये रखा तो इससे ये कट गया, तो a + के l अपॉन में 2, तो हमारा एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, इतना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला डेवलप हो चुका। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से आ चुका है, इसे हमें ध्यान में रखना है। अगर कोई लगातार पद वाली कोई सीरीज दे रखी है तो हमारा वो औसत उसका निकालना होगा। अगर हमें, तो पहला पद प्लस के लास्ट पद अपॉन में 2 कर देंगे, उसका औसत निकल आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे अब देखते हैं। ठीक है, अब वो चाहे लगातार वाले हों चाहे कोई भी हो, सब अब कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। ठीक है, वर्गों वाले घनों वालों के लिए हमें वैसे लगाना पड़ेगा, लेकिन अदर जो समांतर श्रेणी टाइप में बनेंगी, जैसे कि समांतर श्रेणी में कैसे बन जाएंगे, समांतर श्रेणी कहाँ का बन सकती है, ऐसे देख भी सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं लगातार दे दे, वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, सम संख्याएं दे दे 2 4 6 8 ऐसे करके दे दे, जैसे 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं दे दे, ये समांतर श्रेणी है। किसी का गुणज दे दे, किसी का गुणज दे दे, जैसे 3 के गुणज दे दे, 3 6 9 12 15 ऐसे करके दे दे, 12 के गुणज दे दे, 12 24 36 48 ऐसे करके 12 के गुणज दे दे, ये हमारी समांतर श्रेणी होती है। अगर हमें इनके औसत निकालने होंगे तो ये जरूर कोई कुछ या तो पदों की संख्या पूरी देगा, इतने पद हैं, ठीक है, या अंतिम पद रख देगा, इतना हो गया, तो हम तुरंत इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं जो कि हमारे SD यादव वाली बुक के एग्जाम्पल ही हैं। मैं एग्जाम्पल जानबूझ के इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से कैंडिडेट हैं, उन पर प्रेशर सा आ जाता है कि हमें ये एग्जाम्पल नहीं आ रहा, तो इसलिए ये एग्जाम्पल ही मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, 1 से 90 तक कि समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालना है। अब ये बताइएगा, तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत ये पूछा है। तो अब ये बताओ पहला पद क्या है, 1 है, लास्ट पद कितना है, 90 है, अपॉन में क्या कर दें, 2 कर दें, तो एवरेज आ गया ये। ठीक है,
कितना आ गया 91। अब हमें 91 भैया 91 में हम 2 का भाग नहीं दे पा रहे, तो अब क्या करेंगे 90 में सीधा दे दो 45 और 1 में दोगे तो आधा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45.5, 45.5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी में दे रखा है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें दे दिया अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 से 120 तक, ठीक है। समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालना है, समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालना है 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का। अब ये बताओ पहली संख्या कौन सी है 50, अंतिम संख्या कौन सी है 120, अपोने में हमें क्या करना है 2 करना है। इसका 60 होगा, इसका 25 हो गया, कितना हो गया 85, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 85, या सीधा इसे कर लो 170 अपोन में कितना 2, तो कितना आ जाएगा 85। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इससे आगे चले, ये तो सरल सरल है, थोड़े बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएं, 2 से 88 तक की। अगला क्वेश्चन है 2 से 88 तक, 2 से 88, 2 से 88, 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं, सम संख्याओं का औसत, समस्त सम संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक है। समस्त सम संख्याओं का औसत पूछा है तो इसे भाई निकाल नहीं पाओगे क्या, इसे तो आंख झपकते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका। कैसे कि पहली संख्या हमें पता है 2 है और अंतिम संख्या कितनी है 88 है, ठीक है। तो 2 का भाग देना है कितना, ये 1 बार, ये 44 बार, तो कितना आ जाएगा सीधा सीधा 45, या जोड़ लो 90/2, वो भी 45 ही आएगा, तो भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याएं, 120 से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 120 से 248, 248, 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। अब हमें यह बताइएगा, हम तब से करते तो आ रहे हैं, शायद अभी तक किसी के समझ में ना आया हो, तो ये समांतर श्रेणी तो होती है 120, अब इससे बड़ी वाली संख्या 122, इससे बड़ी वाली संख्या 124, ऐसे ही करके 248 तक। अब देखना सम डिफरेंस है कि नहीं है, 2 का, ये 2 का डिफरेंस है, ऐसे ही करके 2 का यहाँ आता जाएगा। तो हमारी ये एपी बन रही है, मतलब समांतर श्रेणी बन रही है। तो हम सीधा सीधा पहला पद प्लस के लास्ट पद अपोन में 2 करेंगे और एवरेज फटाक सीधे निकाल देंगे, ठीक है। डिवाइड देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। तो एवरेज कितना आ गया 120 प्लस के 248 अपोन में कितना आ जाएगा 2। अब सीधा सीधा अगर हम भाग देना चाहें तो ये 60 आएगा, ये 124 आ जाएगा, तो 184 आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, या सीधा सीधा जोड़ लो कितना 64, 364, 364 बटे में 2, ये 18 और ये 2, ठीक है। यही हमारा कितना 64 कहाँ, ये 8 है, ये 8 है, तो 8 है तो 8 रहेगा, ठीक है। 8 रहेगा तो ये 4 आ जाएगा, 384, वो मतलब 184 आंसर आ जाएगा अपना। 368 होगा ये, 368, और अपना एवरेज कितना आ जाएगा 184। जब एवरेज इतना आ गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याएं, ठीक है। अब इसमें दे रखा है अगला 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याएं, 1 से 71 तक, 1 से 71 तक। अब यहां पर देखते हैं 1 से 71 तक, 71 तक की समस्त विषम संख्याएं। अब यहां पर देख लो विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याएं। तो अब देखना 1, 3, 5, 7, 9 ... 71 ये आ जाएगी, ये विषम है कि नहीं। और इनमें कॉमन डिफरेंस 2 का, 2 का, 2 का और ये 2 का, ऐसा ही बनता जा रहा है। तो हमारी एपी है, क्यों ना हम सीधा पहला पद प्लस के लास्ट पद, तो एवरेज कितना आ जाएगा 1 प्लस के 71 अपोन में 272 इक्वल 36। हम इसे जोड़ के भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 72 अपोन में 2 कितना आ जाएगा 36।
या तो डायरेक्ट कर सकते थे 72। हमें छोटे छोटे स्टेप खा जाना है, इतना नहीं लिखना। अगर इतना लिखोगे तो एग्जाम से बहुत पीछे चले जा, मतलब सिलेक्शन से बहुत पीछे चले जाओगे और जो बच्चे हैं वो आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमें थोड़े 1-2 स्टेप छोटे छोटे खाना शुरू कर देना है। जैसे हम खाना शुरू कर देंगे हमारी भूख बढ़ती जाएगी और हम बड़े बड़े स्टेप भी खाते जाएंगे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन 51 से 137 तक की विषम संख्या है। अब आ गया अगला क्वेश्चन 51 से 100 कितना है, 51 से 137 तक, 137 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। अब बताओ विषम संख्याएं हैं तो वो एपी में ही तो होंगी। अब एपी में होंगी तो हम आंसर निकाल देंगे, तुरंत एवरेज भी निकाल देंगे। तो 51 प्लस के 137 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो 51 ये देखो 138 हो गया और 50 188 हो गया, ठीक है। 188 अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, ये 9 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा 94, ठीक है। इनमें ज्यादा समझाने वाला नहीं है, समझाने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कराता जा रहा हूं और ये समझाने वाली बात आएगी तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 के प्रथम 12 गुणज, 10 के प्रथम 12 गुणज। अब क्वेश्चन आया है 10 के प्रथम 12 गुणज, 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत बताओ। 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताना है, का औसत बताना है, का औसत बताना है। अब ये बताओ एक छोटी सी बात है, डायरेक्ट गुणज हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम 2 के 5 गुणज देखें, 2 के 5 गुणज देख लें, 2 4 6 8 10, ठीक है। 5 गुणज हो गए, 1 2 3 4 5। जैसे ही हमने पहला गुणज तो वही होगा। अब देखो 2 के हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, लास्ट वाला और पहला वाला। पहला निकालेंगे तो इसका ही गुणा कर दो, कितना आ गया 2। लास्ट हमने 5वां पूछा था तो 2 में 5 का ही गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 5वां यही आ रहा है। अगर हम ऐसे ही 3 का चौथा गुणज पूछें तो 3 का पहला तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे, 1 बराबर 3। अब चौथा होगा तो 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। कैसे 3 6 9 और ये 12, चौथा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे कर देंगे हम। तो हमें इसके 12 निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसका डायरेक्ट पहला तो हमें पता है ही, वो खुद होता है और 12वां 12 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो 10 का पहला कौन सा है होगा, पहला फर्स्ट कौन सा हो जाएगा 10 इंटू में 1 कितना आ गया 10 आ गया, और 12वां कितना आ जाएगा 10 इंटू में 12 इक्वल कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें औसत चाहिए, तो औसत के लिए हम ये पहला और लास्ट, इसमें 12 तक ही तो है, पहला ये है लास्ट ये है, तो इसका एवरेज 10 प्लस के 120 बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 130 बटे कितना आ गया 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 65। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, 65 ही हमारा आंसर होगा। अब देखो औसत जो गुणज हैं वो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज का, अब इसमें दे रखा है एक क्वेश्चन और ऐसा ही कर लेते हैं, उसके बाद वो अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब हमने कह दिया 10 नहीं, हम दूसरी संख्या ले रहे हैं, 15 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताना है। अब ये बताइएगा 15 का प्रथम तो 15 ही हो जाएगा, और 15वां कौन सा आ जाएगा 15 इंटू, बड़ा सा लिखते हैं 15 इंटू 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 225, और ये 15, तो हमें एवरेज ही तो निकालना, पहला पता है लास्ट पता है। 15 प्लस के 225 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ गया 40, 240 बटे में 2 कितना आ गया 120। तो यही हमारा आंसर है, 120 ही हमारा आंसर होगा। अगर हमें अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे वाला दे रखा है, इसमें 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक, 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक
अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक। 10 के 18वें गुणज से 18वें गुणज से 40वें गुणज तक का औसत निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, अब ये बताओ 10 ये है, इसका 18वां क्या हो जाएगा, 10 इंटू 18 कितना हो गया 180, और इसका 40वां ही पूछा है, 40वां, हाँ 40वां ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो 40 मतलब 10 इंटू में कितना हो जाएगा 40, तो कितना आ गया 400। अब ये बताइएगा हमें 18वां भी पता है, 18वां अगर ये सीरीज हम 18 से बनाएंगे तो पहला पद ये आएगा कि नहीं आएगा, और अंतिम पद ये आएगा। पहला पता है और लास्ट भी पता है, तो दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग दे रहे हैं, तुरंत औसत निकल आएगा। दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया। अब देखो 2 से है, ये 90 है, क्यों हम जोड़ के फिर करें, सीधा सीधा 290 कर दे रहे हैं ना, तो आंसर आ जाएगा। अगर जिनको जोड़ना है तो 580 में 2 का भाग देंगे, फिर भी 29 जीरो आएगा, मतलब 290 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अब दे रखी है सीरीज, अब दे रखी है सीरीज, अब दे रखी है सीरीज। अब सीरीज कैसी दे रखी है, सीरीज कैसी दे रखी है, हाँ सीरीज कैसी दे रखी है। अब सीरीज दे रखी 130, 145, 160, 130, 145 और 160 डॉट 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 करके 900 तक। ठीक है, 900 तक दे रखी। अब हमें ये बताइएगा ये कितना हो रहा है 15। अब ये सीरीज दे रखी है, हमें इसका एवरेज निकालना है। अब इसका एवरेज निकालना है तो हमें देखो डिफरेंस देख लो, पहले 15 आ रहा है, यहां पर भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब हमें देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये समांतर श्रेणी है। इसका एवरेज पहला प्लस के लास्ट पद बटे में 2 करके निकाल लेते हैं। तो इसका पहला पद 130 है, लास्ट पद 900 है, तो हम इसमें 2 का डिवाइड देंगे। अब देखो सीधा सीधा कितना होगा 1030 हो गया, 1030 हम 10 का 5 और 30 का 15, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, 1030 आंसर आ गया, बटे में 2। अब 2 का भाग देंगे 5 और ये 15, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। एक और देखते हैं 144, 156, 168, 144, 156, 168, 144, 156, 168 और क्या है लास्ट में दे रखा है 180, 360, 180 डॉट 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 360। अगर ऐसी सीरीज कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो सीधे हम वहां पर डिफरेंस निकालेंगे। कितने का आ रहा है 12 का आ रहा है, यहां पर देखना 12 का आ रहा है, ये देखना 12 का। अब जैसे ही बार सेम डिफरेंस दिखाई दिया, सीधा फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन में 2। ठीक है, 144 प्लस के 360 अपॉन में 2। अब सीधा सीधा कितना हो गया, अब देखो 140 ऐड करेंगे तो हमारा ये 500 बन जाएगा, और ये 4 बचा तो 504 आएगा। ठीक है, 504 बटे में कितना आ जाएगा 2, ये 25 आ गया और ये कितना आ गया 2, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं अगले और कौन से क्वेश्चन है। अब ऐसे टाइप के तो क्वेश्चन हो गए, अब थोड़े बहुत और देखते हैं क्वेश्चन दूसरे टाइप के, इसी में दे रखे हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं ये। अब क्वेश्चन देता है ये, अब इन्हीं संख्याओं पर बनते हैं, विषम संख्याओं पर और सम संख्याओं पर। कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये देख लेते हैं। अब दे रखा है, अब छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर ये बताइएगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत
का औसत, विषम संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। ठीक है, 25 है। तो हमें सबसे छोटी, पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ये निकालनी है। ठीक है, ये निकालनी है। कैसे निकालोगे? अब ये बताओ, हमें 5 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, अब 5 संख्याएं दे रखी है, हमेशा हमेशा इनका जो एवरेज होगा मतलब मिड टर्म होगा, बीच वाला टर्म होगा। अगर बीच में कोई टर्म नहीं आ रहा है तो बीच के का बीच में होगा। ठीक है, बीच के का बीच में होगा। अब ये देखो 5 संख्याएं दे रखी, इसमें कितनी संख्या है? बीच वाली 25 है। अब ये थोड़ी बड़ी सी लिख देते हैं, कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। ठीक है, ये 25 है। अब ये बताइएगा, अगर हम इधर चलेंगे तो 2 कम होगा, ये कितनी आ जाएगी? ये वाली कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। और ये वाली कितनी आ जाएगी? 2 कम 21 आ जाएगी। सबसे छोटी पता चल गया। ऐसे ही 2 ज्यादा, ये कितनी आ जाएगी? 27। इससे ये वाली 2 ज्यादा कितनी आ जाएगी? 29। तो सबसे बड़ी संख्या 29 होगी, सबसे छोटी संख्या 21 होगी। ठीक है, अब ये संख्या बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमें औसत दे रखा होगा और टोटल संख्याएं दे रखी होंगी, तो हम संख्याएं पता करने में ऐसे लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पता करनी है। अब देखो थोड़ी बड़ी सी संख्या आ गई। ठीक है, अब थोड़ी बड़ी सी संख्या आ गई। 37 लगातार 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। तो दोनों क्वेश्चन निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, दूसरा क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। दोनों क्वेश्चन हमें निकालने, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। कैसे निकालोगे? 54 दे रखा है, अब ये बताओ 54। ठीक है, 54 ये आ गया, बीच में आ गया, क्योंकि 37 है ना, तो इस साइड में कितनी संख्याएं होंगी? कितनी संख्याएं होंगी? अब एक तो ये आ गई, अब 18 इस साइड में होंगी और 18 इस साइड में होंगी। 18 संख्याएं हो जाएंगी। तो अगर हम इधर चलेंगे तो 18 कम होगी कि नहीं होगी? जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहीं पर इतनी न दे करके यहीं पर इतनी न दे करके 5 संख्याएं दे रखी होती, इतनी न दे के 5 संख्याएं दे रखी होती, तो हमारा 54 तो बीच में रह जाता, 2 संख्याएं इधर आती और 2 संख्याएं इधर आती, तो हम सीधा सीधा 2 माइनस कर देते तो 52 आ जाता, और इसमें 2 जोड़ देते तो कितना आ जाता? 56। कैसे? एक कम करना 55, एक कम करोगे 53 और एक कम करोगे 52, एक बढ़ाओगे 55 और एक जोड़ोगे फिर 56। ऐसे करके, ऐसे ही हम सीधा सीधा डायरेक्ट इसे ही कम कर देंगे, इसे ही हम कम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 18 कम करते हैं तो 18 दूनी 36 आ जाएगा ये, और ये कितना? 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 36 होगी और बड़ी संख्या 72 होगी। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही और क्वेश्चन देख लिए जाएं, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन है इसलिए कराना जरूरी है। ठीक है, कराना जरूरी है। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। अब इसमें दे रखा है 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक का एवरेज कितना है? एवरेज पूर्णांक का एवरेज दे रखा है 63। तो हमें क्या पता करना है? गुणनफल पता करना है छोटे का और बड़े का। गुणनफल तो छोटी संख्या, छोटी एंड बड़ी संख्या का गुणनफल पता करना है। गुणनफल
पता करना है, बताइएगा जल्दी से, ठीक है। जल्दी से कमेंट में दे दो कितना आ जाएगा। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज 63 है। अब ये बताओ संख्या 63 तो बीच में आएगी, 9 है तो इधर कितने होंगे, 4 होंगे, इधर कितने होंगे, 4 होंगे। लगातार धनात्मक है तो 4 कम कर दो, सीधा सीधा 59 आ गया, और इधर 4 हम बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। इन्हीं का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, इन्हीं का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, 59 इंटू में 67 इक्वल में हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 3953, 3953 यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा 3953। अब जैसे अगला क्वेश्चन आता है, 4 लगातार सम संख्याएं क्रम से PQR। अब अगला क्वेश्चन है इसका अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 लगातार सम संख्याओं, 4 लगातार सम संख्याओं क्रम से P, Q, R और S का औसत 51 है। तो P और S का गुणनफल का औसत 51 है तो P इंटू S बताना है, P इंटू S बताना है। इसमें सीधा क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या, सीधा 51। अब देखो P, Q, R, S। अब ये जो 4 संख्याएं आ गई, 4 संख्याएं आ गई। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था, जो एवरेज आता है या तो बीच वाली संख्या होगी या बीच वाली संख्या के बीच में होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 51 आ गया। तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या कितनी होगी, 50, इससे पहले वाली आगे वाली 52, इससे अगली वाली 54, और इससे अगले वाली पिछले वाली मतलब 48। तो हमें मल्टीप्लाई करना है इनका, हमें मल्टीप्लाई करना है इनका। तो मल्टीप्लाई में कितना, 48 P इंटू एस, P इंटू एस कितना आ जाएगा, 48 गुणा में 54, 48 गुणा में 54, ठीक है। सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 48 गुणा में 54, 2592, 2592 यही हमारा आंसर होगा। P और P इंटू एस कितना आ जाएगा, 2592। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत। अब इसमें दे रखा है 104, क्वेश्चन करेंगे 104 और क्वेश्चन है 104 और 148 के बीच, 104 एंड 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का एवरेज निकालना है, ठीक है, का एवरेज निकालना। बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, जल्दी से जल्दी निकाल लिया करो, उसका इंतजार मत किया करो, जल्दी से जल्दी निकाल लिया करो, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखो हमें इनके बीच की कहा है 104 और 148, 104 एंड 148, ठीक है। हमें इनके बीच की कहा है, इसलिए ये शामिल नहीं होंगी, सम संख्याएं हैं। तो इसके बाद कितनी आएगी, 106, और इससे कितनी आएगी, 146। इन दोनों का औसत निकालना है। तो हमें संख्या पहली पता चल गई, लास्ट पता चल गई। 106 प्लस के 146 बटे में कितना आ जाएगा, 2, 152, 252, 252 बटे 2 आ जाएगा। तो हमारा 126 आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 126। अब पूछा जाए, आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे बड़ा 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत 49 है। तो बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या बतानी है हमें। बताओ जल्दी से निकाल दो, आंसर आ जाना चाहिए, जब तक ये मिटेगा तब तक आ जाना चाहिए। अब देखो
एवरेज 49 है तो सबसे बड़ी संख्या। अब ये बताओ 41 है तो एक तो ये आ गई, तो 20 इधर आएंगी और 20 ही इधर आएंगी, तो ये बीच में 49 आ जाएगी। ठीक है, 49 बीच में आ जाएगी। अब छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं 5 संख्याओं का, और हमने अभी किया ही था। अब विषम सम वाला कर लेते हैं, हमने नॉर्मल वाला किया था। 5 विषम संख्याओं का औसत 9 है, मतलब 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो एक तो ये हो गई, तो 2 इधर आएंगी और 2 इधर आएंगी, तो हम सीधा सीधा डबल माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 का डिफरेंस होगा। डबल माइनस 4 माइनस करेंगे तो 11, इसमें से 4 जोड़ देंगे तो 19। कैसे कि अब वैसे करके देख लो अपना प्रैक्टिकली। 2 कम करना 13, फिर 2 कम करोगे 11, 2 जोड़ोगे कितना आ जाएंगे 17, 2 जोड़ोगे 19। ऐसे ही इसमें डबल माइनस करेंगे सीधा सीधा। ठीक है, डबल माइनस करना, 20 दूनी 40 माइनस कर दो, सीधा सीधा 40 माइनस करोगे, मल्टीप्लाई 2 करके 40 माइनस करोगे, 20 दूनी 40, डबल माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और इधर डबल जोड़ोगे मल्टीप्लाई 2 का करके 40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 89। सबसे हमें क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो आंसर कितना आ गया 89 वाला, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही करके हम करते जाएंगे और इससे आगे करेंगे अगले सेशन में। और जिन भाइयों ने अपना पिछला सेशन नहीं देखा ना, वो जरूर देख लें, क्योंकि अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा सही से जिनके, तो वो पिछला वाला जरूर देख लें। और सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।